तस्वीरें आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच चुके हैं और यहां बातचीत के लिए अमेरिका का डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि पहले ईरान के डेलीगेशन के साथ शहबाज शरीफ की बात होगी और अमेरिका का जो पक्ष है वो रखा जाएगा। उसके बाद ईरान जो भी बातचीत में कहेगा, ईरान का प्रतिनिधिमंडल जो कहेगा वही बातें लेकर पाकिस्तान जेडी वेंस के पास, अमेरिकी डेलीगेशन के पास आएगा और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की बात होगी। इसके बाद अगर दोनों सहमत होते हैं तो दूसरे दौर की वार्ता शुरू होगी, यानी कि ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे। जेडी वेंस का जो प्रतिनिधिमंडल है, जेडी वेंस के नेतृत्व में पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, वो एक मेज पर होंगे और मेज के दूसरी तरफ अब्बास अरागची और गलिबाफ के नेतृत्व में जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वो मौजूद होगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद की, जहां पर अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा है और स्वागत किया गया है जेडी वेंस का। जैसे ही वो अपने विमान से उतरे, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचा और जेडी वेंस का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ शांति पर बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन शुक्रवार देर रात को ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया था और इसकी अगुवाई में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलिबाफ जो हैं वही कर रहे हैं। और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने बाकायदा एक तस्वीर भी शेयर की थी और अब ये अमेरिकी डेलीगेशन की तस्वीर है। एकदम ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जेडी वेंस हैं वो पहुंच गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत से पहले ईरान को धमकी दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के पास थोड़े समय के लिए समुद्री रास्तों पर जबरदस्ती वसूली के अलावा और कोई दाव बचा नहीं है। ईरान के पास फिलहाल बातचीत के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ईरान के पास अगर कोई विकल्प है तो वो इतना कि वो अमेरिका की शर्तों को मान ले। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को इसीलिए जिंदा छोड़ रहे हैं, इसीलिए जीवित छोड़ रहे हैं ताकि बातचीत कर सकें, वरना ईरान का एक भी लीडर अब तक जिंदा न बचता। तो जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, उस प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं कि उनके वजह से, अमेरिका की वजह से ईरान के कुछ लीडर्स अब भी बचे हैं और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो जेडी वेंस के साथ बातचीत कर सकें और बातचीत के जरिए इस युद्ध का समाधान किया जा सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां जाकर रिसीव किया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को। हालांकि ये बहुत ही बड़ी विडंबना है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि थोड़े समय पहले तक अमेरिका के खिलाफ जो आग उगलने का काम है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की यही विदेश मंत्री कर रहे थे। और आज जब पाकिस्तान जैसे आतंक को पालने वाले एक मुल्क को ये मौका मिला है कि वो मध्यस्थता कर सकता है, इस युद्ध में अपना भी श्रेय लूट सकता है, तो ऐसे में अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तानी विदेश मंत्री आज रेड कारपेट बिछाए सीधे पहुंच गए हैं जेडी वेंस के सामने, हाथों में गुलदस्ता लिए। तो ये पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है जो कि इन तस्वीरों से एक बार फिर से उजागर हुआ है। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बार बार सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग टीवी इंटरव्यूज़ में बोलते आए हैं कि इस पूरे युद्ध में ईरान तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का जो रुख है वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक है और अमेरिका की जितनी कमियां हैं वो बार बार गिनाते आए हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो यही पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहे थे, आज अमेरिका के पिछलग्गू बने नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और विडंबना समझिएगा पाकिस्तान का दोहरा चेहरा देखिएगा इन तस्वीरों के माध्यम से कि जैसे ही जेडी वेंस आए, विमान से उतरे, पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो हैं अपनी पलके बिछाए उनके स्वागत में खड़े हो गए।